हेलो मित्रों, आज आपका स्वागत है मेरे एमपी बोर्ड स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको क्लास 12 का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, जो आपके आज हिंदी के पेपर में होने वाले 80 नंबरों 70 से 80 नंबरों के आपके पेपर में पूछे जाने हैं। 70 से 80 नंबरों वाले क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको आज। इसमें मैं स्टार मार्क के लिए दे रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए। ये आपका क्लास 12 का हिंदी विषय का है, देख लीजिए। एवं लेखक एवं कवि परिचय हैं ये सारे, लेखक एवं कवि परिचय एंड ये क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए। चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसका पहला बिंदु हो गया 2 रचनाएं लिखिए, एवं दूसरा बिंदु हो गया भावपक्ष लिखिए, एवं तीसरा बिंदु हो गया साहित्य में स्थान लिखिए। पहले में आपको ये करना है। अब हम लोग दूसरे में आ गए। रघुवीर सहाय के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसका पहला बिंदु हो गया 2 रचनाएं लिखिए, एवं दूसरा बिंदु हो गया भाव पक्ष लिखिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा आपका, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय लिखिए। इसका पहला बिंदु हो गया 2 रचनाएं लिखिए, दूसरा बिंदु हो गया भाषा शैली लिखिए, एवं तीसरा बिंदु हो गया साहित्य में स्थान लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चल रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखिए। इसका पहला बिंदु 2 रचनाएं, दूसरा बिंदु भाषा शैली, तीसरा बिंदु साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, शमशेर बहादुर सिंह की साहित्य के काव्यगत विशेषताएं लिखे। इसकी भी वही है 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष। जयतेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं, भाषा शैली की है। फिराक गोरखपुरी की साहित्य के काव्य की विशेषताएं लिखिए। इसका 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य के स्थान। एवं महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान। चलिए हम आपको अगला पैराग्राफ अब क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लेसन वाले क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे, आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 12 के हिंदी विषय के वार्षिक परीक्षा 2024 में जो आने वाले हैं, वो वाले क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप देख लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाजार का जाई चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, छायावाद और रहस्यवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, राजभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, बादल राग कविता में कवि ने बादलों की विप्लव के बादल क्यों कहा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कविता की उड़ान तथा चिड़िया की उड़ान में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। फिराक गोरखपुरी का साहित्यिक परिचय लिखिए, 2 रचनाएं लिखिए, भाषा शैली साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय लिखिए, 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान। हरिवंश राय बच्चन के साहित्य में
काव्यगत विशेषताएं लिखिए। दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान, दो रचनाएं भाव पक्ष एवं साहित्य में स्थान बस इसका लिखना है। रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ये आपका ये दिया हुआ है बिंदु, तीनों बिंदु। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, संस्मरण और रेखा चित्र में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, व्यक्ति अपना वास्तविक नाम क्यों लोगों से क्यों छुपाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चल रहे हैं। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। ये आपका स्टार में किए दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। 16वां आपका क्या हो गया, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 17वां क्वेश्चन हो गया, लेखक के सीरीज को कालजयी अवघोत की तरह क्यों माना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ से मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। एमपी स्टडी बोर्ड में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, लाइक